all in my channel Academic Lectures. Today we will discuss about some examples of cyclic group. इससे पहले स्टूडेंट्स मैं कुछ वीडियो बना चुकी हूँ साइक्लिक ग्रुप की. अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप जो ऊपर लिंक गिवन है वहां जाके आप देख सकते हैं. थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप. कि अगर ग्रुप के हर एक एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए तो आपका जो ग्रुप है वो कैसा होगा, साइक्लिक ग्रुप. ठीक है. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट ऑफ जी इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप. और एक डेफिनेशन और भी की थी कि इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट इसका जी का ही एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप देन जी इज अ साइक्लिक ग्रुप. जो ग्रुप है आपका जी वो कैसा होगा, साइक्लिक ग्रुप. अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, सेट ऑफ इंटीजर जेड इज साइक्लिक और नॉट. ठीक है, ये हमें पता है क्योंकि जो मेरी फर्स्ट वीडियो है साइक्लिक ग्रुप की तब मैंने एग्जांपल लिया था सेट ऑफ इंटीजर का. आपका सेट ऑफ इंटीजर क्या है, साइक्लिक ग्रुप है. क्या है, साइक्लिक ग्रुप. और Z हैज एग्जैक्टली टू जनरेटर 1 एंड -1. ठीक है, ये भी हमने फाइंड आउट किया था कि इसके ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप है और इसके जो जनरेटर है वो क्या है, 1 एंड -1. क्लियर. सेकंड एग्जांपल इज सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये आपके जो ग्रुप है ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं. क्लियर. तो हमें चेक करना है. हम फर्स्ट चेक कर लेते हैं क्यू. क्यू क्या आपका साइक्लिक ग्रुप है या नहीं. ऑर्डर ऑफ क्यू इज इक्वल टू इंफिनिटी. ठीक है, ऑर्डर ऑफ क्यू क्या है, इंफिनिटी है. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक ग्रुप एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड. अगर क्यू आपका साइक्लिक हो जाए, ठीक है, ऑर्डर क्या इसका इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप. और एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक ग्रुप. क्लियर. यहां से हम सपोज कर लेते हैं लेट क्यू बी अ साइक्लिक ग्रुप. साइक्लिक ग्रुप, यहां से क्यू हमने क्या सपोज किया, साइक्लिक ग्रुप है. ऑर्डर ऑफ क्यू क्या है, ऑलरेडी क्या है, इनफाइनाइट है. तो यहां से क्यू क्या आ गया, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप. इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप. अगर ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Q इज आइसोमॉर्फिक टू Z. क्लियर. अगर ये Z के आइसोमॉर्फिक है मीन जो इसकी प्रॉपर्टी है वही इसकी सेम प्रॉपर्टी होंगी. अगर ये आइसोमॉर्फिक है तो Q क्या है, साइक्लिक है और Q है एग्जैक्टली टू जनरेटर 1 एंड -1. तो हमें चेक करना है कि जो Z के जनरेटर है क्या ये इसको भी जनरेट करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये इसके जनरेटर है और ये इसके आइसोमॉर्फिक है, मींस ये एलिमेंट 1 एंड -1 इसको भी जनरेट करेंगे. लेकिन Q जो सेट है ये कैसा है, अगर हम बात करें नंबर लाइन पे शो करें, ये 0 1 2, यहाँ पे आपका आएगा 1/2. ठीक है, 1/4, ये आपका हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे -1 -2 अप टू -infinity. क्लियर है. अगर ये 1 से जनरेट होंगे और ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाते हैं, तो ये भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है. क्लियर. अब हमें क्या है, 1 अगर इसका जनरेटर है, Q इज जनरेटेड बाय 1, क्योंकि अभी हम सपोज करके चले, ठीक है, क्यों ये इसका जनरेटर है तो इसका जनरेटर भी होगा. तो ये इसमें एलिमेंट किस टाइप की हो जाएगी, n into 1 where n belongs to Z. क्लियर है. मीन्स ये आपका था n into a. इन केस ऑफ एडिशन आपका जो जनरेटर है किस फॉर्म का होता है, n एक फॉर्म में. क्लियर. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, एलिमेंट क्या है 1, जिससे ये क्या है, जनरेट होगा. तो यहाँ पे n into 1 where n belongs to integer. क्लियर है. तो अगर 1 इसका जनरेटर है तो ग्रुप किस टाइप का बनेगा, 0 +-1 +-2 अप टू so on. लेकिन Q में बहुत सारे फ्रैक्शनल नंबर भी हैं जो 1 से जनरेट नहीं होंगे, क्योंकि 1 कभी भी ऐड होके ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं देगा. ठीक है, मींस ये जो आपका 1/2 है ये किससे बिलोंग करता है, इस Q से.
लेकिन इट इज नॉट जनरेटेड बाय वन, कि वन एलिमेंट से जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, कि n किससे बिलोंग करता है, यहां से इंटीजर, मींस n हम कोई भी वैल्यू पुट करें, ये n इंटू वन, और n हमारा किससे बिलोंग करता है, z से, कि n इंटू वन की वैल्यू कभी भी 1/2 नहीं होगी, या 3/4, 1/4 मींस फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगी, क्योंकि जितने भी नंबर आएंगे n इंटू वन ये क्या होंगे, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होंगे। क्लियर, तो ये आपका फ्रैक्शनल नंबर क्योंकि q से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये 1 से जनरेट नहीं होंगे, ऐसे ही क्या है -1 से भी जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसका 1 और -1 इसका जनरेटर नहीं है। अगर ये आइसोमॉर्फिक है तो इसके जनरेटर होने चाहिए, लेकिन 1 एंड -1 इसके जनरेटर नहीं है, तो मींस Q इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z। क्लियर है, यहां से क्या आ गया, हम सपोज करके चले थे लेट Q बी ए साइक्लिक ग्रुप, तो अगर ये इसके आइसोमॉर्फिक नहीं है तो जो हमने सपोज किया वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मींस यहां से Q आपका कैसा आ गया, नॉन साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, Q हमने क्या प्रूव किया, नॉन साइक्लिक ग्रुप। तो यहां से हमने फाइंड आउट किया Q इज अ नॉन साइक्लिक ग्रुप। क्लियर है ये, in case of number Z is subset or subgroup of Q is subset or subgroup of R real number, R is subset or subgroup of complex number। क्लियर है ये, यहां पे हमने प्रॉपर्टी भी की थी एवरी की जो आपका साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, कि उसमें जितने भी एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, कि अगर ये हमारा क्या है कोई क्या है साइक्लिक ग्रुप है, उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। लेकिन अगर आपका जो ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं है तो उसके जो सब ग्रुप है वो आपके साइक्लिक हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्लियर, ये आपका कैसा है, साइक्लिक ग्रुप। अगर ये साइक्लिक है और ये क्या है, इसके सबसेट है तीनों के और सब ग्रुप भी है, तो यहाँ पे इस ये साइक्लिक है तो हम नहीं कह सकते क्यू आर सी क्या आपके साइक्लिक है या नहीं, साइक्लिक भी हो सकते और नॉन साइक्लिक भी। हमने अभी क्या प्रूव किया, क्यू आपका कैसा है, नॉन साइक्लिक ग्रुप। कैसा है, नॉन साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, मींस इसका जो सब ग्रुप है, सब ग्रुप तो क्या आ गया साइक्लिक, लेकिन जो इसका ग्रुप है क्यू ये क्या आ गया आपका, नॉन साइक्लिक ग्रुप। क्लियर, तो यहां से एक रिजल्ट आ गया है कि आपका क्या है, ग्रुप अगर नॉन साइक्लिक है आपका तो भी सब ग्रुप क्या है, साइक्लिक हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां से कि ये क्या है, सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप आर एंड दिस, अगर ये नॉन साइक्लिक है तो आपके जो ग्रुप है वो कभी भी साइक्लिक नहीं होंगे। ठीक है, अगर सिंगल सब ग्रुप ऐसा मिल जाए जो आपका नॉन साइक्लिक है तो जो ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, वो भी नॉन साइक्लिक होंगे। मींस आर और सी ये भी क्या है, नॉन साइक्लिक ग्रुप, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये साइक्लिक है और इनका ऑर्डर इनफाइनाइट है, इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। जब ये क्यू को, क्योंकि क्यू तो इसका सबसेट है, इसमें जो फ्रैक्शनल नंबर उनको जनरेट नहीं करते, मींस ये भी क्या हो जाएंगे, नॉन साइक्लिक ग्रुप। क्लियर, तो यहां से क्यू आर सी कैसे हो जाएंगे, नॉन साइक्लिक ग्रुप। मींस कोई भी ऐसा सिंगल एलिमेंट नहीं है जो इन ग्रुप को जनरेट करे। क्लियर है, नेक्स्ट इज वी ऑल नो दैट Z इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप, लेकिन अगर हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, Z तो क्या आपका साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं क्या वो साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, चेक करेंगे अभी। Z is cyclic group, हमें चेक करना है Z क्रॉस Z इज साइक्लिक और नॉट, ऑर्डर ऑफ Z क्रॉस Z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर है, इसका ऑर्डर क्या है, इन्फिनिटी है। यहां पर इसके जो एलिमेंट है Z क्रॉस Z के किस टाइप के होंगे, Z क्रॉस Z में जो एलिमेंट होंगे A और B फॉर्म के होंगे, वेयर A बिलोंग्स टू दिस Z and B belongs to this Z। क्लियर है ये,
हम यहाँ पे दो केस लेते हैं. इफ केस 1 इज इक्वल टू इफ ए इज इक्वल टू बी. सपोज हमने क्या किया, अगर ए बी के इक्वल है तो हमें चेक करना है क्या जेड क्रॉस जेड आपका क्या है, साइक्लिक ग्रुप होगा. अगर ए क्रॉस ए इज इक्वल टू बी है तो इसमें जनरेटर क्योंकि 1 है, 1 और 1 हमने क्या सपोज किया इसका जनरेटर है. अगर 1 और 1 इसका जनरेटर है और दोनों की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज इक्वल होगी, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे किस टाइप के आएंगे, 2 2 3 3 अप टू सो ऑन. लेकिन हमें पता है यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज भी होती है. सपोज जैसे 1 2 है, लेकिन 1 2 तो अगर ये a इज इक्वल टू b हमने ले लिया तो ये इसे जनरेट नहीं होगा. या 3 4 है आपका, जो भी डिफरेंट वैल्यू वो से जनरेट नहीं होंगी. मीन्स ये जो केस हमने लिया a इज इक्वल टू b, इट इज नॉट पॉसिबल. क्लियर. केस 2 लेते हैं, ये तो हमारा फेल हो गया. सेकंड हम लेते हैं इफ a इज नॉट इक्वल टू b. तो इसका जनरेटर किस टाइप का होगा, a b, जहां पर वैल्यू क्या है, डिफरेंट है. तो यहां से जो इक्वल वाले हैं 1 1 जिनकी वैल्यू सेम है, 2 2 3 3, अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये एलिमेंट नहीं जनरेट होंगे. ठीक है. मीन्स आपके डिफरेंट वैल्यूज वाले तो जनरेट हो जाएंगे, लेकिन सेम वैल्यूज वाले जो एलिमेंट है वो जनरेट नहीं होंगे. मीन्स यहां पे भी क्या है, कोई जनरेटर हमें नहीं मिला, चाहे a इज इक्वल टू b है और क्या है, a इज नॉट इक्वल टू b. दोनों केस में हमें कोई ऐसा जनरेटर नहीं मिला जो इसको क्या है, z क्रॉस z को जनरेट करे. तो ये कैसा हो गया, नॉन साइक्लिक ग्रुप. सिमिलरली z क्रॉस z, ये भी क्या होगा, नॉन साइक्लिक. यानी कितने टाइम भी क्रॉस प्रोडक्ट करें सेट ऑफ इंटीजर को, ये आपका क्या होगा, नॉन साइक्लिक ग्रुप. क्या होगा, नॉन साइक्लिक ग्रुप. ये भी क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक ग्रुप. क्लियर है. ये एग्जाम में जैसे ही ये हमें आते हैं, हमें फटाफट बताना है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक. अगर हम क्या है एक बार करके देख लेते हैं तो हमें याद रहता है कि आपका साइक्लिक ग्रुप है या नॉन साइक्लिक ग्रुप. देन वी चेक Zn इज साइक्लिक और नॉट. ये हम वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल Zn के मैंने लिए और उसमें हमने प्रूव किया कि Zn इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप. ठीक है. अगर Zn n की वैल्यू कुछ भी है, चाहे प्राइम है चाहे कंपोजिट है, कुछ भी, वो ऑलवेज क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप. इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक. और नंबर ऑफ जनरेटर इसमें क्या हो जाएंगे, 5n. n की वैल्यू पुट करके हम क्या है, नंबर ऑफ जनरेटर यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर. Zm into Zn is cyclic if GCD of m and n is equal to 1. अगर हम क्या है Zn के दो क्रॉस प्रोडक्ट ले, ठीक है, कि सपोज हमने फर्स्ट क्या लिया Zm और क्या लिया Zn, ये हमारे साइक्लिक कब होंगे, अगर इनकी GCD क्या है, दोनों की 1 है. और Zn इंटू Zn हमने ले लिया, उनकी GCD तो क्या 1 नहीं होगी, तो वो आपके क्या साइक्लिक ग्रुप नहीं होंगे. अगर हम सेम वैल्यू लेते हैं, मैं बात कर रही हूँ Zn की, यहाँ पे कि अगर हम लेते हैं Zn क्रॉस Zn, ये आपके कभी भी क्या है, साइक्लिक नहीं होंगे. ये क्या आएंगे, नॉन साइक्लिक, क्योंकि इनकी GCD क्या है, 1 नहीं होगी. ठीक है. अब हम क्या है Zm इंटू Zn चेक करना है, अगर उनकी GCD क्या है, 1 है, तो वो आपके साइक्लिक ग्रुप है या नहीं. सपोज हमने m को लिया 3, n को लिया 4, तो ग्रुप क्या बन जाएगा, Z3 इंटू Z4. ठीक है. अगर ये हमारा ग्रुप है तो इसमें एलिमेंट होंगे 0 1 2. इसमें एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, 0 1 2 एंड 3, प्लस मॉडुलो 4 प्लस मॉडुलो 3. ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका ऑर्डर होगा 1, इसका ऑर्डर आपका 3 हो जाएगा, 2 का ऑर्डर भी 3. ये मैंने जब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट किए थे तो वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि हम एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 0 इज 1, ऑर्डर ऑफ 1 इज 4, ऑर्डर ऑफ 2 इज 2, ऑर्डर ऑफ 3 इज 4. क्लियर. मीन्स हमें क्या है, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे लेते हैं, हम वहां पे करते हैं एलसीएम. अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट यहां से लूं जिसका ऑर्डर क्या है 3,
और यहां से ऐसा एलिमेंट लूं जिसका ऑर्डर है 4, वो क्या हो जाएंगे, इसके जनरेटर हो जाएंगे। यहाँ पे 1 का ऑर्डर 3 है और 1 का ऑर्डर क्या है 4। मैंने यहां से 1 और 1, क्योंकि हमारा ग्रुप है Z3 इंटू Z4, फर्स्ट वन बिलोंग्स टू Z3, सेकेंड वन बिलोंग्स टू Z4, ठीक है। तो इसका एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 3, इसका 4, मीन जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज इक्वल टू 12। तो इस जो एलिमेंट है 1 1, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। तो 1 1 क्या है, इसका जनरेटर हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, 2 1 1 3 2 3, ठीक है। लेकिन हमारे पास सिंगल एलिमेंट मिल जाए जो इसका जनरेटर है, तो ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 12, मीन्स हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। तो ग्रुप कैसा होगा आपका, साइक्लिक ग्रुप। और ये कब पॉसिबल था, जब जीसीडी आपकी क्या है 1 है, क्योंकि जीसीडी ऑफ 3 एंड 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से अगर जीसीडी क्या है आपकी 1 है, तो ये क्या हो गया साइक्लिक। अब हम चेक करते हैं, इफ जीसीडी इज नॉट इक्वल टू 1 देन इट इज साइक्लिक और नॉट। अगर जीसीडी क्या है m और n की 1 नहीं है, तो ये हमारा क्या है साइक्लिक ग्रुप होगा या नहीं। तो हमें एग्जांपल लेने हैं, मैंने लिया Z2 इंटू Z4, क्योंकि 2 और 4 की जो जीसीडी होती वो क्या होगी 2। GCD of 2 and 4 is equal to 2 means not equal to 1, क्लियर है। हमने यही एग्जांपल लेना है कि अगर GCD 1 के इक्वल नहीं है तो ये साइक्लिक होगा या नहीं। ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8। इसमें जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर क्या होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा। यहाँ पे ऑर्डर 1 2 एंड 4 मीन्स यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 8 हो सकता है, ठीक है। यहां से हम एलिमेंट ले सकते हैं 1 ऑर्डर के, यहां से हम 4 लेंगे तो मैक्सिमम क्या है 4 ऑर्डर का होगा, या 2 लेंगे यहां से 4 लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो ऑर्डर क्या होगा 4 होगा। मीन्स यहां से हमें जो मैक्सिमम ऑर्डर हो सकता है एलिमेंट का वो क्या मिलेगा आपको 4, 8 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो ये ग्रुप आपका क्या होगा साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, क्लियर। मींस यहां से जीसीडी क्या है 1 के इक्वल नहीं थी। अगर जीसीडी क्या है mn इज नॉट इक्वल टू 1 देन ग्रुप G इज नॉन साइक्लिक। तो ये जो आपका ग्रुप है ये क्या हो जाएगा नॉन साइक्लिक ग्रुप। कब, इफ GCD of m and n is not equal to 1, clear। Then we check Z star is cyclic group or not, कि जो Z star है ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि Z star जो ग्रुप होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, क्योंकि Z आपका क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपका ग्रुप है, ठीक है। Z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आपका ग्रुप नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो जेड स्टार में ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आपका ग्रुप है, क्योंकि इसमें वो एलिमेंट होते हैं जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो जेड में ऐसे 2 ही एलिमेंट है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो कौन से हैं 1 एंड -1, क्लियर। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1। तो अब हमें ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर ऑफ जेड स्टार ये क्या है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो ऑर्डर ऑफ जेड स्टार इज इक्वल टू 2। अब हम चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ 1 और 1 का आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका क्या है ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1। ऑर्डर ऑफ -1, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, अगर ए कोई भी एलिमेंट 1 -1 जो भी एलिमेंट है, अगर उसकी पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ये क्या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रही है, मींस 1 के इक्वल आ जाए, तो n क्या हो जाएगा उसका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a, क्लियर। यहाँ पे -1 की पावर में क्या लूं, ये 1 के इक्वल आ जाए 2, तो ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2, क्लियर है ये आपका। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ -1 इज ऑल्सो 2, मींस बोथ आर इक्वल। कि यहां से हमने क्या फाइंड आउट किया कि ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू
ऑर्डर ऑफ जेड स्टार। क्लियर? अगर इन दोनों का ऑर्डर इक्वल है तो ये क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप हो गया। मींस ये जो जेड स्टार है इट इज जनरेटेड बाय -1। क्लियर है ये? तो यहां पे हम कर भी सकते हैं -1 और दो ही एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएगा? -1 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका? -1 एंड 1। क्लियर है? तो जेड स्टार आपका क्या हो गया? साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल इज क्यू स्टार, रियल स्टार, और ये आपका है कॉम्प्लेक्स यानी सी स्टार। ये हमें चेक करने हैं ये आपके कैसे हैं, साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। ठीक है, हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है साइक्लिक ग्रुप की। अगर हम इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, ऑर्डर ऑफ क्यू स्टार, ऑर्डर ऑफ आर स्टार, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार, ये सभी क्या है? इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं। अगर कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है तो इसको हम सपोज करेंगे साइक्लिक ग्रुप। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। वहां से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ग्रुप है ये आपका साइक्लिक है या नहीं। तो हम फर्स्ट लेते हैं ऑर्डर ऑफ क्यू स्टार, क्या है आपका? इंफिनिटी। ठीक है, हम सपोज करेंगे लेट क्यू स्टार बी अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, लेट क्यू स्टार बी अ साइक्लिक ग्रुप। क्लियर है ये? अगर ये साइक्लिक ग्रुप है और ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट, तो क्यू स्टार किसका आइसोमॉर्फिक होगा? क्यू स्टार इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। अगर ये जेड के आइसोमॉर्फिक है और जेड कैसा साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, मींस आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, और जेड के जो जनरेटर है एग्जैक्टली क्या है? 1 एंड -1, 2 जनरेटर है, तो इसके भी क्या होंगे? 2 जनरेटर होंगे। ठीक है, अगर जेड के 2 जनरेटर हैं 1 एंड -1, तो इसके भी क्या है? 2 ही जनरेटर होंगे 1 एंड -1। ठीक है, अगर हम प्रूव कर दें कि, क्योंकि हम क्या, जनरेटर कब होता है? जब एलिमेंट का और जो ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या हो? इक्वल हो। तो ऑर्डर ऑफ 1 हम चेक करते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 इन क्यू स्टार, और क्यू स्टार जो ग्रुप है ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और जेड आपका ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहां पे हमें ऑर्डर क्या होना चाहिए? वो ऑर्डर ऑफ 1 भी आपका इनफाइनाइट होना चाहिए और ऑर्डर ऑफ -1 भी इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है, मींस 1 की क्या पावर लें कि ये इक्वल टू 1 आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 1, तो 1 की 1 पावर लें तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1। ऐसे ही हम चेक करेंगे -1, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2, क्योंकि -1 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? यहां से क्योंकि 1 इसका हमने क्या किया, इसके 2 जनरेटर है, इसके भी क्या 1 एंड -1 जनरेटर होंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ 1 क्या आ गया? 1, ऑर्डर ऑफ -1 2। ये क्या है? ना तो ऑर्डर ऑफ 1 इसके इक्वल है ऑर्डर ऑफ क्यू स्टार के, ना ही ऑर्डर ऑफ -1 ये किसके इक्वल है? ऑर्डर ऑफ क्यू स्टार। क्लियर है? सेकंड, अगर ये एक, तो यहां से भी हमारा क्या फेल हो गया कि क्यू स्टार आपका क्या है? साइक्लिक ग्रुप नहीं है। दूसरा, अगर ये आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो सेम होगा, लेकिन यहां पे ऑर्डर ऑफ 1 क्या है? इन्फिनिटी। ऑर्डर ऑफ -1, क्योंकि इसके जनरेटर है, इसका ऑर्डर इन्फिनिटी है तो इनका भी इन्फिनिटी है। ठीक है, तो यहां से इनका ऑर्डर फाइनाइट आ गया। ठीक है, इनका क्या है? इन्फिनिटी। तो यहां से कंडीशन फेल हो गई, क्यू स्टार क्या है आपका? साइक्लिक ग्रुप नहीं है। तो कैसा आपका? नॉन साइक्लिक ग्रुप। कैसा आपका? नॉन साइक्लिक ग्रुप। जैसे हमने क्यू में प्रूव किया था कि वहां पे जेड सबसेट ऑफ क्यू, सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ सी, अगर हम स्टार लेते ये भी क्या आपस में सबसेट होंगे या सब ग्रुप होंगे। ठीक है, हाँ जी यही है। यहाँ पे क्यू जेड स्टार तो आपका क्या साइक्लिक है, लेकिन अभी हमने प्रूव किया जेड क्यू स्टार आपका कैसा है? नॉन साइक्लिक ग्रुप। कैसा है? नॉन साइक्लिक ग्रुप।
और ये क्या है, क्यू स्टार इज सब ग्रुप ऑफ आर स्टार एंड सी स्टार, या क्यू स्टार इज सबसेट ऑफ आर स्टार एंड सी स्टार। तो अगर ये नॉन साइक्लिक आ गया तो जो उसके ग्रुप है वो भी क्या होंगे, नॉन साइक्लिक होंगे, वो कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकती। क्लियर है? तो यहां से क्या आ गया, क्यू स्टार आर स्टार सी स्टार आर नॉन साइक्लिक ग्रुप। कैसे हैं, नॉन साइक्लिक ग्रुप। क्लियर कि जेड आपका क्या साइक्लिक ग्रुप है, तो जेड स्टार भी आपका क्या आ गया, साइक्लिक ग्रुप आ गया। क्यू आर सी आपके नॉन साइक्लिक थी, और क्यू स्टार आर स्टार सी स्टार भी आपके नॉन साइक्लिक ग्रुप है। तो ये बहुत इजी है कि जो आपका जेड या जेड स्टार वो आपके क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। क्यू आर सी या क्यू स्टार आर स्टार सी स्टार ये आपके कैसे होंगे, नॉन साइक्लिक ग्रुप। क्लियर है ये आपका? यहां पर ध्यान रखना है, कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का, ठीक है, इनफाइनाइट ग्रुप और साथ में क्या साइक्लिक ग्रुप है, उसके दो जनरेटर होंगे और एग्जैक्टली 1 and -1 ही होंगे। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, लेट जी, यहां पे जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, and it has exactly one generator। exactly मीन्स यहां पे क्या गिवन है कि जी आपका कैसा ग्रुप है, साइक्लिक है, और इट हैज एग्जैक्टली 1 जनरेटर। ठीक है, कि जी के पास केवल क्या है, एक ही जनरेटर है। देन ऑप्शन क्या है, ए इज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड बी इज, यहां पे कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ जी इज एट मोस्ट 2। मीन जी का ऑर्डर क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। ठीक है, यानी इससे ज्यादा और नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी इज एटलीस्ट 2, मीन्स कम से कम क्या है, 2 होगा, ज्यादा कुछ भी हो सकता है। या डी ऑप्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू जी। जी आपका कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है, और इसका क्या, एक ही जनरेटर है। तो फर्स्ट आपकी ऑप्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो जी अगर आपका क्या है, हमें नहीं पता इसका ऑर्डर क्या है, अगर सपोज करते हैं लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, हमने क्या सपोज किया, लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये हमने सपोज कर लिया। अगर इसका ऑर्डर इंफिनिटी और क्या गिवन है, साइक्लिक ग्रुप, तो जी किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड के, और जेड के पास कितने आपके जनरेटर है, 2, 1 and -1। अगर इसके पास 1 and -1 है और ये इसका आइसोमॉर्फिक है, तो जी के पास भी एग्जैक्टली कितने जनरेटर होंगे, 2। लेकिन बाय गिवन स्टेटमेंट जी हैज एग्जैक्टली 1 जनरेटर। ठीक है, यहां से क्या जी इसके आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, मींस इसके आइसोमॉर्फिक नहीं है तो जी का ऑर्डर इंफिनिटी भी नहीं होगा। मींस फर्स्ट ऑप्शन क्या होगी आपकी, रॉन्ग। क्लियर? सेकंड, कि अगर ये क्या इनफाइनाइट ऑर्डर का नहीं है, ठीक है, अगर इनफाइनाइट ऑर्डर का नहीं है तो क्या होगा, फाइनाइट ऑर्डर का होगा, क्योंकि जी या तो इनफाइनाइट ऑर्डर का है या इनफाइनाइट का नहीं है, तो क्या है, फाइनाइट ऑर्डर का। लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, हम क्या लेके चले, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू फाइनाइट मींस एन। अगर हमारा ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है और साइक्लिक ग्रुप है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक ग्रुप, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। अगर इनफाइनाइट है, साइक्लिक है, तो जेड जेड के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर फाइनाइट है और साइक्लिक है तो किसका आइसोमॉर्फिक होगा, जेड एन के। ठीक है, और नंबर ऑफ जनरेटर इन जेड एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ जनरेटर्स इन जेड एन इज इक्वल टू फाई एन।
किसके इक्वल होते हैं, फॉर्मूला है ये फाई एन, इसके इक्वल होते हैं। हमें क्या गिवन है एग्जैक्टली, वन जनरेटर। मीन्स फाई एन की वैल्यू क्या गिवन है, वन, कि जो जनरेटर होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर वो क्या है, वन। और वन का पॉसिबिलिटी है अगर इफ या तो n इज इक्वल टू वन है या आपका n क्या है, n इज इक्वल टू टू है। क्योंकि हमें पता है फाइव वन की वैल्यू भी वन होती है और फाइव टू की वैल्यू भी क्या होती है, वन। क्योंकि वन जनरेटर कब होगा कि यहां पर ऐसा नंबर हो जिसकी वैल्यू क्या है, पुट करने के बाद फाइव एन की वैल्यू क्या आ जाए, वन। ऐसे नंबर तो क्या है, टू है, वन भी है और टू भी है, कि जब फाइव वन लेते हैं तब भी हमारा जनरेटर वन आएगा, फाइव टू लेते हैं यानी एन की वैल्यू टू लेते हैं, इसका ऑर्डर हम टू लेते हैं, तब भी किसके इक्वल आएगा, वन। तो यहां से ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू टू, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि आपका वन भी तो हो सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि क्योंकि यहाँ पे वन कब आता है, या तो इसको वन ले या इसको टू ले, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। थर्ड ऑप्शन इज ऑर्डर ऑफ जी इज एटलीस्ट टू, कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा टू है, कम से कम टू है, एटलीस्ट टू। क्यों, यहाँ पे वन भी तो है, एटलीस्ट टू नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी इज एटमोस्ट टू, यस, क्योंकि थ्री पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू टू आ जाएगी, टू जनरेटर होंगे। मीन ज्यादा से ज्यादा इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, टू, और कम से कम इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, वन। तो ऑर्डर बी जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, राइट। क्लियर स्टूडेंट। तो इस टाइप के बहुत सारे सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत इजी होते हैं। तो आई होप जो भी आज हमने टॉपिक किया, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।